माउंट आबू की सैर करवाऊँगी। माउंट आबू जाने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है उदयपुर। हम भी सबसे पहले उदयपुर पहुँचे। वहाँ पर एयरपोर्ट से निकल के कुछ ही दूरी पर राइजिंग रिजॉर्ट नामक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने शाम का नाश्ता किया। ये रिजॉर्ट काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट था। शहर की कोलाहल से दूर शांत जगह पर बना हुआ है। यहाँ पर शाम का नाश्ता करने के बाद हम उदयपुर से माउंट आबू के लिए रवाना हो गए। माउंट आबू में हमारे पहले से बुकिंग होटल टॉपर्स कॉर्नर में थी। ये भी पहाड़ों पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर होटल है। यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है और यहाँ के जो ओनर्स हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। ये होटल के अंदर के कमरे हैं और ऊपर जाने पर और भी कमरे हैं। हमारे साथ क्योंकि मम्मी आंटी वगैरह थे तो हमने सोचा कि हम नीचे के कमरों में ही रुके ताकि उन्हें आने जाने में सुविधा हो। हम यहाँ पर रुके थे। यहाँ से माउंट आबू का नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखता है। इस रिजॉर्ट के ऊपर जाने पर बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये जो सुंदरता है यही मन को बहुत सुकून देती है। ये ऊपर में बने हुए कुछ कमरे हैं। ये रिजॉर्ट अपने आप में ही बहुत खूबसूरत जगह है। रिजॉर्ट में छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसमें राम लक्ष्मण जानकी जी की फ़ोटो है। ये गाय और बछड़ा की मूर्ति भी यहाँ रखी हुई है। तो सुबह सुबह उठकर हमने यहाँ पे दर्शन किए। बहुत ही सुंदर लगा। पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा पूजा स्थल। और ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाने पे यहाँ पर शिव जी की भी एक प्रतिमा लगी हुई है बहुत सुंदर सी। भगवान महादेव का भी यहाँ पर एक मूर्ति बनी है। सुबह कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ। यहीं बैठकर पूजा करने का मन हुआ। यहाँ भी अपने आप में बहुत ही शांति सुंदरता सब कुछ था। शहर के कोलाहल से दूर एक शांत जगह। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होटल है यह। आप देख ही रहे हैं बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं गार्डन में। चारों तरफ हरियाली है। यहाँ रहने का अपना ही एक मज़ा था। सुबह सुबह उठकर ऊपर गार्डन में घूमना, फिर उस होटल से सुंदर नज़ारे देखना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये होटल भी शहर से थोड़ा कोलाहल से दूर थोड़ा किनारे पर है। इसके कारण इसकी खूबसूरती और भी अच्छी लग रही थी। यहाँ कोई गाड़ियों का शोर नहीं था, ना भीड़ भाड़ थी। बहुत ही सुंदर और सुकून वाली जगह है। होटल टॉपर्स कॉर्नर माउंट आबू में है जहाँ हम रुके थे। बहुत ही आनंद आया। यहाँ का स्टे बहुत अच्छा था। खाना भी बहुत अच्छा था। जो मांगा जब भी मांगा जैसा मांगा वैसा खाना हमें मिला।
नाश्ते में बुफे होता था और बुफे में भी बहुत सारे वैरायटीज हमें खाने के लिए मिली। ये होटल से देखने पर बाहर पहाड़ों का ये सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अरावली पर्वत बहुत ही खूबसूरत लगता है। नाश्ते के बाद तैयार होकर हम घूमने निकल पड़े। सबसे पहले हम पहाड़ों के ऊपर बसे शिव मंदिर गए। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही शांत। वहाँ पहुँचते ही मन तब शांत होकर भक्ति में लीन होने का मन करने लगा। बहुत ही प्यारे नज़ारे, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में बसा एक सुंदर सा मंदिर है। इस मंदिर में हमने पूजा आराधना की। काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पर, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा शिवलिंग की तरह बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। हमने महादर्शन की, पूजा की और अपने दिन की शुरुआत हमने भगवान की आराधना से शुरू की। बाहर निकलकर मंदिर के बाहर ये बहुत ही प्यारे नज़ारे थे। शांति, सुकून सब कुछ था यहाँ पर। कुछ समय हमने इस मंदिर में बिताया। मंदिर के बाहर से ये सुंदर मनोहर दृश्य हमें दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छी शुरुआत थी हमारे माउंट आबू ट्रिप की। बहुत ही सुंदर मंदिर था जहाँ हर तरफ शांति और सुकून था। ये मंदिर से के बाहर निकलकर जो छत है, छत से देखने पर ये सुंदर नज़ारा है। अगर आप माउंट आबू जाते हैं तो आपको एक बार इस शिव मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही प्यारी जगह है ये शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके थे दिलवाड़ा जैन टेम्पल के पास। ये सब मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं और लगभग 800 साल पुराने मंदिर हैं। इनकी नक्काशी जो है बहुत ही खूबसूरत है, जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर सचमुच में अद्भुत मंदिर है। इन मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज के मंदिरों में शामिल किया गया है। इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना या फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पा रहे हैं। बस मंदिर के चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप यहाँ की लोकल वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ, हाथ की बनी हुई वस्तुएं, लोक कलाकारों द्वारा बनाए गए कपड़े, मूर्तियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसी मंदिर परिसर के पास ये मंदिर भी है। ये मंदिर परिसर जो है यहाँ में बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये दिलवाड़ा टेम्पल विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है। दुनिया भर के लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। 800 साल पुराने ये मंदिर हमारी संस्कृति और हमारे वैभवशाली अतीत के गवाह हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर। चूँकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर के दृश्यों को मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन एक बात है, ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत कृति है। 800 साल पहले ये हमारी जो धरोहर है, 800 साल पुरानी हमारी ये धरोहर है। ये इस धरोहर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। और अगर आप माउंट आबू जाते हैं तो आपको ये मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। आपको एहसास होगा कि 800 साल पहले भी लोग इतने सुंदर कलाकृति कैसे बनी होगी। ना कोई मशीनें थी, ना कोई सुविधाएं, फिर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी से बने हुए मंदिर सचमुच में देखने लायक है। हम सबको
अगर हम माउंट आबू जाते हैं तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल जरूर जाना चाहिए। ये अपने आप में अद्भुत है। यहाँ जाकर अपने आप पर सही में गर्व हुआ कि वाकई में हमारे देश में कितनी सुंदर, कितनी भव्य कलाकृतियाँ हैं, इमारतें हैं, मंदिर हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम यहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मंदिर पर हमने करीबन 1.5-2 घंटा बिताया। यहाँ चारों तरफ दुकानों में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और हम मंदिर से निकलकर गुरु शिखर पर्वत की तरफ जा रहे हैं। गुरु शिखर पर्वत जो है एक्चुअली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से पूरा माउंट आबू और अरावली पर्वत का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण दिल को छू जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गुरु शिखर पर्वत की चढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची नहीं है, आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। जैसे ही आप चढ़ना शुरू करते हैं वहाँ कुछ लोग आकर आपसे पूछने लगेंगे कि आपको पालकी चाहिए ताकि आपको ऊपर तक पहुँचा सकें। पर हमने ली भी नहीं और वहाँ जाके लगा कि नहीं, आप आसानी से अपने आप ऊपर तक जा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। सीढ़ियाँ भी काफ़ी ऊंची नहीं है, बहुत ही आरामदायी है। और रास्ते में चढ़ते चढ़ते आपको बहुत सी दुकानें दिखाई देंगी जहाँ पर बहुत से चीज़ें आप खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इन कलाकृतियों को आप खरीदें ना खरीदें, पर आपको देख कर भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी कि कितनी कलाकृति और कितनी सुंदर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। हमने कुछ खरीदारी की, बहुत ही सुंदर। पूरे गुरु शिखर पर्वत की चौड़ाई के दौरान रास्ते में स्थित ये दुकानें हैं। तो ये ऊपर से चढ़ते चढ़ते देख रहे हैं हम लोग, ये नीचे का, यहाँ से नीचे देखने पर ये पार्किंग दिखाई दे रही है। रास्ते पर दुकानें हैं, आप आराम से धीरे धीरे करके चढ़ सकते हैं। दुकानों में आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो कुछ खरीद भी सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम विंडो शॉपिंग करेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ खरीद कर ही निकलेंगे। और ये गुरु शिखर की चढ़ाई करते समय जो पार्क से वहाँ से देखने पर सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है अरावली पर्वतमाला। और हम उसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचने जा रहे हैं। गुरु शिखर पर्वत एक्चुअली यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय भगवान का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये गुरु शिखर पहुँचने से पहले ये मंदिर आता है। इस मंदिर में हमने दर्शन किए। इस मंदिर के अंदर भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम मंदिर के अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। पहाड़ों के बीच में बसा ये दत्तात्रेय भगवान की यहाँ पर पीठ है। बहुत ही सुंदर जगह है। मंदिर में हमने दर्शन किए और हम चढ़ाई करते हुए गुरु शिखर के ऊपर गए, जहाँ पर भोलेनाथ जी की गुफा है। उस गुफा में दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। और ऊपर चढ़े हम। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमने नज़ारों का आनंद भी लिया। बहुत ही सुखद और सुकून देने वाला जगह है। बहुत अच्छा लगा यहाँ जाकर। ठंडी हवा थी, बहुत ही सुंदर मौसम था। ऊपर से तो पहाड़ जो है, यहाँ पे गुरु दत्त चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, वो भोलेनाथ की गुफा में रखी हैं। और थोड़ा ऊपर जाकर हम आगे बढ़े। चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक भी गए थे, सबको थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ की दुकानों में बैठकर कुछ खाया जाए।
वहाँ पे गरम गरम फिर हम वहाँ गए। नज़ारों से मन ही नहीं भर रहा था, जिधर देखो उधर ही देखने का मन हो रहा था। तो हमारी मुलाकात एक बाल कलाकार से हुई। बहुत अच्छी बच्ची थी। गाड़ी में प्रेरणा डालो कि कभी फूटे नहीं, कविता से इतना प्यार करो कि जिंदगी में टूटे नहीं। वाह, और बस इतनी? हो गया। और भी सुना दो। नाम क्या है तुम्हारा? कंचन। बाद और कुछ खाने के बाद हम फिर से तरोताज़ा हो गए और आखिरकार हम पहुंच गए गुरु शिखर पर्वत पर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पर। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे वहाँ से। मन वाकई बहुत ही सुकून मिला मन को। हमने वहाँ उस शिखर पर कुछ समय बिताया। चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे थे, हरियाली, पहाड़, सुंदर हवा। बहुत आनंद आया। वो चढ़ाई की पूरी थकान इस जगह पर पहुंच कर मिट गई। हम सब ने वहाँ पर कुछ समय बिताया, 1 घंटा भी बचाया और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर हमें बड़ा गर्व भी हुआ कि हम आज राजस्थान तो पहुंचे ही हैं, उसकी सबसे ऊंची जगह भी पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। माउंट आबू मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही सुंदर है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत है। और गुरु शिखर पर्वत से इस माउंट आबू की पूरी खूबसूरती दिखाई दे रही थी। बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं अलग अलग राजस्थानी पोशाक में। और फिर हमने उतरना शुरू किया और गुरु शिखर पर्वत से उतरने लगे से लौट रहे हैं। लौटते समय भी चारों तरफ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। रास्ते में हमने इन सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। चलते चलते लोग पहुंच गए श्रेयस गुरु शिखर नामक एक व्यू पॉइंट पर। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हमने चढ़कर कुछ तस्वीरें ली। यहाँ से भी माउंट आबू का नज़ारा दिखाई देता है। पहाड़, बादल, हरियाली, ये सब सच में दिल को बहुत सुकून देती है। हम शहरों में रहते हैं तो हमें इस शांति का एहसास ही नहीं होता। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो लगता है कि वाकई यहाँ एक ठहराव है, एक सुकून है। और फिर इस व्यू पॉइंट से हम चल पड़े सनसेट पॉइंट की ओर। पर ये क्या, सूरज तो हमारे साथ ही चल रहा है। डूबते हुए सूरज का नज़ारा हम रास्ते में ही देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहीं तो आकाश पूरा लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर कोई अग्नि जल रही है जिसकी लपटें आकाश तक पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है। बहुत ही मनोरम दृश्य था। सनसेट पॉइंट की तरफ हम जा तो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश में ही कोई आग लगी हुई है डूबते सूरज के कारण। और हम पहुंच गए सनसेट पॉइंट। और सनसेट पॉइंट में करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर जाकर वहाँ से हमने सनसेट का आनंद उठाया। बाहर आने पर यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन है। इसके भी दोनों तरफ बहुत हरियाली, काफ़ी सुंदर जगह है ये।
आने के बाद हम इधर फोटो ले ले चल मेरे मुंह में। मून राइज देखा, सनसेट तो देखा ही था, हम मून राइज देखा, बहुत ही सुंदर। पास में ये गार्डन है, सनसेट पॉइंट के पास ही है। काफी सुंदर जगह है, अपने आप में खूबसूरत। पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। राजस्थान जो रेगिस्तान के लिए जाता है, वहाँ भी इतनी सुंदर जगह, इतनी हरियाली हमें देखने मिली। और फिर हम शहर की तरफ लौटे और तुलेश्वर महादेव मंदिर गए। अब हम जा रहे हैं नक्की लेक की तरफ, और उसके चारों तरफ भी ये बहुत सुंदर बाजार है। नक्की लेक के आसपास का ये बाजार, वो सामने दूर दिखाई दे रही है नक्की लेक और वहाँ की गांधी वाटिका। नक्की लेक में बहुत सारे, और अब हम पहुँच चुके हैं माउंट आबू की सबसे प्रसिद्ध जगह नक्की लेक पर। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खूबसूरत सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुकून देने वाला है। इसके पीछे आप टोड रॉक भी देख सकते हैं, जो इस जगह की खास पहचान है। नक्की लेक में आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। नक्की लेक शाम के समय यहाँ जल्दी रोशनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो हम नक्की लेक से निकलते हैं, और फिर दिन भर घूमते हुए हम अब बहुत थक भी चुके हैं। तो नक्की लेक पहुँचने के बाद थोड़ा आराम किया वहीं, और इसके बाद हमने सोचा कि अब हम घर लौटेंगे, होटल लौटेंगे, होटल टॉपर्स कॉर्नर। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद, नक्की लेक में बोटिंग करने के बाद, हम लोग होटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कुछ दुकानों पर रुककर हमने कुछ खरीदारी भी की, कुछ खाया पिया, और अब हम दिन भर घूमते हुए काफ़ी थक चुके थे। तब ऐसा लग रहा था कि जल्दी से होटल पहुँच जाए, और हम होटल तक के लिए रवाना हो गए। दिन भर की थकान के बाद हम लोग होटल टॉपर्स कॉर्नर पर पहुँच गए वापस आराम के लिए। वहीं हमने डिनर किया, और हर दिन होटल टॉपर्स कॉर्नर में लाइव म्यूजिक का आयोजन होता है। सिंगर्स बहुत ही अच्छे हैं। हमने खाने के साथ साथ लाइव म्यूजिक का आनंद लिया, और इस तरह से एक सुंदर जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने आनंद लिया। और हम इसी कारण अपने अपने घरों में लौट गए, और वहाँ हम आराम किया। अगले दिन सुबह फिर हम नई जगहों पर जा सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर
बिहार के ब्रह्म कुमारी पीस पार्क है। ये ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित एक शांत और आध्यात्मिक उद्यान है जो माउंट आबू में गुरु शिखर रोड पर स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता, ध्यान और मानसिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सुंदर रॉक गार्डन है, विभिन्न प्रकार के पौधे और मेडिटेशन हट्स है, शांत ध्यान स्थल, गुफाओं में सुंदर मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध कुंभकर्ण की कथा होती है जिसके माध्यम से ब्रह्म कुमारी की जो शिक्षा है वो दी जाती है। आमतौर पर ये हर दिन सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक और दोपहर में 2 से 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। ब्रह्म कुमारीज यूनिवर्सल पीस हॉल, ये भी अपने आप में बहुत ही शांत जगह है। वहाँ कुछ काम चलने के कारण हम अंदर नहीं जा पाए। बाहर से भी ये जगह बहुत ही भव्य दिखाई दे रही थी और उसके बाद हम रास्ते में प्रकृति का आनंद लेते हुए माउंट आबू ज्ञान सरोवर में पहुँच गए, जो ये ब्रह्म कुमारीज का माउंट आबू में स्थित बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पर ब्रह्म कुमारी की शिक्षा दी जाती है। दुनिया भर से ब्रह्म कुमारी के अनुसरण करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, समय बिताते हैं, बहुत से कोर्स करते हैं, रहते हैं और आध्यात्मिक शांति और सुकून की प्राप्ति करते हैं। ये परिसर भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत परिसर है और बहुत बड़ा परिसर है। ब्रह्म कुमारीज एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1930 के दशक में सिंध में हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजयोग, मेडिटेशन, आत्मिक शांति, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों का प्रचार करना है। ब्रह्म कुमारीज में सिखाया जाता है कि मनुष्य आत्मा है और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति तथा ईश्वर से संबंध स्थापित किया जा सकता है। और इस संस्था का मुख्यालय माउंट आबू में है और यहाँ माउंट आबू में अलग अलग जगहों पर ब्रह्म कुमारी से संबंधित कई संस्थाएं हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों लोग मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। ज्ञान सरोवर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्म कुमारी से संबंधित ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख स्थान है। और यह परिसर प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर है। यहाँ जाने से ही आपको आत्मिक शांति का अनुभव होता है। ज्ञान सरोवर में घूमने के बाद अब हम माउंट आबू से निकल गए। आबू रोड के लिए हमने रास्ता चुना। ज्ञान सरोवर के बाद हम आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है और इस तरह से हमारा माउंट आबू से हम नीचे उतरने लगे। सुंदर पहाड़, प्रकृति
हरियाली, बहुत ही सुंदर दृश्य है चारों तरफ। रास्ते में चलते चलते हमें हमारे पूर्वजों से भी मुलाकात हुई और हम लोग उनके एक बंदर तो हमारी कार पर ही चढ़ गया। काफ़ी दूर तक वो हमारे साथ कार पे सफ़र करता रहा, फिर अपना स्टॉप आने पे उतर गया और हम आगे बढ़ गए। काफ़ी अच्छा सफ़र था हमारा। माउंट आबू में 2 दिन बहुत ही अच्छे बीते और अब हम माउंट आबू से नीचे उतरकर आबू रोड पहुंच गए, जहां पर हम ब्रह्म कुमारी से शांति बन गए। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी शांति वन एक बहुत बड़ा परिसर है। यह ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय है। बहुत ही सुंदर, यहाँ पे बहुत सारे भवन, बहुत से स्थल बने हुए हैं जहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म कुमारी की टीचिंग्स भी होती हैं और गुरु और गुरु माताएं भी, जिन्हें दीदी भी कहा जाता है, वो सब यहाँ रहती भी हैं। ये जगह भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। हम इस परिसर में घूमने के पश्चात हम यहाँ के तपस्या धाम में पहुँचे, शांतिवन का तपस्या धाम है, जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। जाकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी भी कोने में चले जाओ, आप आराम से शांति और सुकून पा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ समय बिताने के पश्चात अब हम अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े और रास्ते में हमने बहुत सारे सुंदर जगहें देखी। हमारा अगला पड़ाव था श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा, और ये रास्ते में हमने जो खूबसूरती दी उसे मैंने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। नाथद्वारा जाते हुए हम सब बहुत खुश थे। 2 दिन माउंट आबू में बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छे बीते थे। हम सब ने बड़ा आनंद लिया, पर अब हम सच में बहुत सारी यादें समेटे नाथद्वारा की तरफ बढ़ गए और चलते चलते हम नाथद्वारा शहर भी पहुंच गए। नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ विश्व भर से वैष्णव धर्म के लोग दर्शन के लिए आते हैं, पर चूँकि मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है तो मैं अंदर के दर्शन नहीं करवा पाऊँगी। पर मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़ा बाजार लगा है, बहुत सारी खाने पीने की जगह हैं जहाँ पर आप यहाँ के लोकल सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, अपने साथ कुछ यादें लेकर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।